लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। अरे बेटा रिया, आ गई तुम। खूब मजे किए या नहीं किए? इतनी थकी लग रही हो, क्या बात है बेटा? ठीक से खाई कि नहीं? हाँ मम्मी, मैंने पार्टी तो खूब इंजॉय की, बहुत थक भी गई। बहुत मज़ा आया आज तो पार्टी में घूमकर। रिया की माँ उसे पार्टी में भेजकर मज़े किए कि ना किए कहती है, लेकिन पास में ही खड़ी उसकी बहू रितु यह सब सुनती है और अपनी सास से कहती है, अरे वाह मम्मी जी, ये बिल्कुल सही है। बेटी को पहले घूमने भेजिए और पूछिए मज़े किए कि नहीं। देर से आई लेकिन कोई सवाल नहीं कर रही उससे, और अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो 50 तरह के सवाल करती हैं। उसी दिन अपने सहेली के घर चली गई, थोड़ी देर क्या हो गई, परेशान करके रख दिया। और बेटी को देखिए कितने प्यार से पूछ रही हैं। ये सही है, बेटी और बहू में भेदभाव करना। अपनी बहू की ये बात सुन कविता तो अब उस पर भड़क उठती है। अरे ओ रितु, मेरे बेटी के बराबरी मत किया कर। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तेरी उम्र नहीं रही अब ये सब करने की। बहुएं घूंघट में ही रहती है और घर और किचन संभालती है, बाहर घूमती फिरती नहीं है। अब तेरी ये सब करने की उम्र ख़त्म हो चुकी है। मेरी बेटी रिया से तू इतना जला मत किया कर, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तू बहू है, तू घर में रह, वो ही अच्छा होगा तेरे लिए। माँ की बातें सुन राहुल भी कहता है, अरे वाह माँ, सही कहा आपने। बेटी और बहू में तो फ़र्क होना ही चाहिए। रिया का जहाँ मन हो घूमे जाए, जितनी देर रहे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रितु कहीं चली जाए तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। रितु को सिर्फ घर, आंगन और घूंघट में रहना है, यही चाहती है अपना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रितु का जहाँ मन है वो जाएगी, उसे कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और ये किचकिच सुन के मुझे अपना मूड ख़राब करने का कोई मन नहीं है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। इतना कहकर रिया अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह बेटा, क्या बात है। बीवी के आते ही माँ बाप की परवाह नहीं है और माँ बाप से जुबान लड़ा रहा है, माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। अब राहुल और रितु अपने कमरे की ओर चल पड़ते हैं। देख लिया ना जी, कैसी औरत है ये। अपने साथ साथ मेरे बेटे को भी बर्बाद करके रख दिया है। पता नहीं किस मुहूर्त में इसको अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी। मेरे ही भाग्य फूटे थे। अगले सुबह होते ही रितु की सास को उसकी बहन का फ़ोन आता है और वह बताती है कि उसके बहू को एक बेटी हुई है। ये सुन रितु की सास बहुत भरा बुरा कहती है कि बेटा नहीं, बेटी हुई है। कौशल्या का फ़ोन आया था, बता रही थी बहू को बेटी हुई है। मैं तो सोच रही थी बेटा होगा तो सोने के बिस्किट लेकर जाऊंगी, लेकिन अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं रहा। अब नहीं जाऊंगी। बेटी हुई है, बेटा होता तो कुछ और बात था। अब तो मेरा जाने का मन ही उब गया। सुबह ही सुबह फ़ोन आया था उसका। अरे माँ जी, आप तो खुद एक औरत है और बेटी से इतना चिढ़ती हैं। आपकी खुद एक बेटी है, लेकिन दूसरों की बेटी होने पर इतना उदास हो जाती हैं, इतना भला बुरा कहती हैं। बेटियाँ इतनी भी खराब नहीं होती हैं। अगर बेटियाँ नहीं होती तो बेटे कहाँ से आते, ये भी सोचना चाहिए। एक औरत होकर बेटी के लिए इतना गलत सोचती हैं आप। अरे ओ रितु, तू अपने काम से काम मतलब रखा कर। तू बिना वजह में मुझसे मत उलझा कर। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। तू जा अपने काम कर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि कैसी लड़की को बहू बनाकर घर ले आई हूँ। मेरे ही भाग्य फूटे थे जो तुझ जैसी लड़की मेरे घर बहू बनकर आ गई। तभी माँ की बात सुनकर
राहुल भी बोल उठता है कि मेरी बीवी ने कहाँ कुछ गलत कहा है, वो तो बिल्कुल सही कह रही है, बस आपके देखने का नज़रिया ही गलत है। आप खुद एक औरत होकर लड़कियों के बारे में ऐसा सोचती हैं। रितु बेधड़क मुंह पर बोलने वाली लड़की थी। वह कभी भी ना गलत सहती थी और ना गलत कहती थी। इस वजह से उसकी सास उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ काकी, सब्जियों के पैसे बहुत हो गए हैं, पैसे दे देती तो अच्छा होता। मैं कल आपके घर आऊँगी, मेरे पैसों का हिसाब कर देना। काकी, मैंने कल आपसे कहा था ना, मुझे पैसे चाहिए। मेरे बेटे का बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर आप मेरे पैसे दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे ओ शांति, क्या पैसे पैसे करती रहती है? तेरे बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में भी तो हो सकता है, वहाँ कौन से पैसे लगते हैं? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तू बार बार परेशान मत किया कर। जा अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जा और वहीं से इलाज करवा, तेरे पैसे भी नहीं लगेंगे। ये लीजिए भाभी जी, आपके पैसे। भाभी, आप कोई उधार नहीं मांग रही हैं जो इतना परेशान है। आप अपने सामान के पैसे मांग रही हैं, ये आपका हक है। अगर कोई नहीं देता है तो उससे झगड़ा करके लीजिए, लेकिन लीजिए। आखिर आप कमाती हैं क्यों? अपने बच्चों के लिए ही ना। अगर बच्चों की ही देखभाल नहीं कर सकेंगी तो क्यों इतनी मेहनत करती हैं? किसी से भी पैसा लेना हो तो डट कर लिया कीजिए, आप उससे कर्ज नहीं मांग रही। वाह माँ जी, ये बहुत अच्छा करती हैं आप। गरीबों का हक मारती हैं, ये बहुत ख़राब बात है। अगर परेशान करना ही है, किसी का हक मारना है तो अमीरों का मारिए ना, गरीबों का हक क्यों मारती हैं? कभी अमीरों को भी परेशान करके देखिए, तब ना पता चलेगा कैसा लगता है। गरीबों को ही परेशान करती रहती हैं आप। रितु, तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। जब से आई है परेशान करके रख दी है। इतना परेशान तो मेरी खुद की सास ने भी मुझे नहीं किया होगा, जितना मुझे ताना तू मारा करती है। पता नहीं कैसी लड़की है तू, बोलने का तरीका भी नहीं है तुझे। किस तरह से बड़ों से बात किया जाता है कुछ आता भी नहीं है। पता नहीं है माता पिता ने क्या सिखाकर भेजा था, कैसी लड़की लेकर आ गई मैं। एक दिन घर में सभी लोग सोए रहते हैं। अचानक रितु की आँख खुलती है और वह पानी पीने के लिए हॉल में चली आती है। बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है। वह देखती है बाहर में कुछ लड़के रिया को परेशान कर रहे हैं। अरे वाह, क्या लड़की है! क्या कहते हो, इसे अपने साथ लेकर चले? मजा आ जाएगा आज तो। खूबसूरत भी बहुत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सही होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। रिया की भाभी ये सब देख डर जाती है। फौरन ही वह हाथ में चाकू उठा बाहर की ओर दौड़ती है अपनी ननद को बचाने के लिए। भाभी को आता देख सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी भागो यहाँ से, अब कभी भी नज़र आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने आज मेरी जान बचा दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपको हमेशा बुरा ही समझा, लेकिन आज आपने ही मेरी जान बचाई भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। रिया घर आकर सारी बातें अपने परिवार को बताती है। घर की सभी लोग रितु की बहुत तारीफ़ करते हैं और उससे जितना भला बुरा किया था कहा था सभी माफ़ी भी मांगते हैं। बेटा, मैंने अनजाने में तुझे ना जाने कितना भला बुरा कहा है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अब तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगी। अब राहुल भी कहता है, माँ, इसीलिए कहा जाता है बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब सभी को यह एहसास हो गया था कि रितु कभी भी गलत नहीं थी। अब सभी लोग खुशी से साथ रहने लगते हैं।